ओम शांति 24/4/2022। आज की मुरली से मनन चिंतन। इस समय विश्व की ज़्यादातर आत्माओं को समय समय पर किसी न किसी कारण मर्सी अर्थात रैम की दया की आवश्यकता है और इस आवश्यकता के कारण वो परमात्मा को याद करते रहते हैं। इस समय विश्व की सर्व आत्माएं भिन्न भिन्न समस्याओं के कारण अपने मन और बुद्धि का संतुलन न होने के कारण मर्सीफुल परमात्मा को या वो जिसको मानते हैं उनसे दया के लिए बहुत दुख से परेशानी से पुकार रहे हैं। चाहे वो अपने धर्म पिताओं व गुरुओं को व इष्ट देवी या देवों को मर्सीफुल समझकर पुकार रहे हैं कि वह हम पे रहम करेंगे, परंतु इस समय एक परमपिता परमात्मा के सिवाय और किसी भी आत्मा से मर्सी मिल नहीं सकती, दया मिल नहीं सकती। बल परमात्मा उनकी इच्छा पूर्ण करने के लिए किसी भी इष्ट को व महान आत्मा को निमित्त बना दे, लेकिन दाता तो सिर्फ एक परमपिता परमात्मा है और परमात्मा की सहयोगी साथी भुजाएं हम ब्राह्मण आत्माएं हैं। तो हमें भी बाप के साथ अनजान परेशान आत्माओं के ऊपर रहम दिल बनना है, दिल से रहम आए। ब्राह्मण परिवार के पुरुषार्थ की तीव्र गति के लिए अपनी उन्नति के लिए रहम दिल बनने की आवश्यकता है। जब अपनी उन्नति के लिए अपने ऊपर रहम दिल बनते हैं तो रहम दिल आत्मा को सदा बेहद की वैराग्य वृत्ति अपने आप आती है। अपने ऊपर रहम हो कि मैं कितनी ऊंचते ऊंच बाप की वही आत्मा हूँ और वही बाप समान बनने की लक्ष्यधारी हूँ। अगर अपने ऊपर दिल का रहम है तो कमियों से वैराग्य दिला देगा और हमारे ओरिजिनल श्रेष्ठ स्वभाव व संस्कार जागृत हो जाएंगे। हमें पॉइंट स्वरूप बनना है। जो कुछ व्यर्थ देखा है, सुना है और अपने से हुआ है उसको फुल स्टॉप की पॉइंट लगानी है। जो ज्ञान मार्ग में यथार्थ रहम दिल है उसमें 3 बातों से किनारा करने की शक्ति होती है। वो 3 बातें हैं अलबेलापन, ईर्ष्या और घृणा। कोई भी कमजोरी व कमी का कारण 90% ये तीनों बातें हैं। कौन सी? अलबेलापन, ईर्ष्या और घृणा। जब हमें अपने ऊपर रहम भावना आती है तो जैसी वृत्ति, जैसी स्मृति वैसे सारे ब्राह्मण सृष्टि के प्रति अपने आप ही रहम दिल बन जाते हैं। यह है यथार्थ ज्ञान युक्त रहम। बिना ज्ञान के रहम कभी कभी नुकसान भी कर देता है, लेकिन ज्ञान युक्त रहम कभी भी किसी आत्मा के प्रति ईर्ष्या व घृणा का भाव दिल में उत्पन्न नहीं करने देगा। ज्ञान युक्त रहम में रहम और रुआब दोनों का बैलेंस होता है। साधारण रहम में तो हम किसी आत्मा से प्रभावित हो सकते हैं, प्रभावित नहीं होना है, ना घृणा करनी है, ना प्रभावित होना है, क्योंकि हमने तन मन बुद्धि सहित बाप के ऊपर प्रभावित हो चुके हैं। जब मन और बुद्धि ऊंचे से ऊंचे परमात्मा की तरफ प्रभावित हो चुकी है वह फिर दूसरों के ऊपर प्रभावित नहीं हो सकती। दी हुई वस्तु को स्वयं यूज करना, इसको कहा जाता है अमानत में खयानत। ज्ञान सहित रहम दिल आत्मा कभी भी किसी के ऊपर, चाहे वो गुण हो, चाहे वो सेवा हो, चाहे वो किसी भी प्रकार का सहयोग प्राप्त हो, वह आत्मा प्रभावित नहीं हो सकती, क्योंकि भेद की वैरागी होने के कारण बाप के स्नेह, सहयोग और इनके सिवाय उसको और कुछ दिखाई नहीं देगा। उसे हमेशा तुम्ही से उठूं, परमात्मा से ही उठूं, परमात्मा से ही सोऊं, तुम्ही से खाऊं, तुम्ही से सेवा करूं, तुम्ही साथ कर्मयोगी बन, उस आत्मा को सदा यही स्मृति रहेगी कि मैं सारे काम परमात्मा के साथ करती हूँ। हम किसी का सहयोग ले सकते हैं, परंतु ये नहीं भूलना दाता एक परमपिता परमात्मा है। कोई भी आत्मा हमें पाप की श्रीमत की स्मृति दिलाए उसको श्रीमत नहीं कहेंगे, लेकिन परमात्मा की श्रीमत को फॉलो कर औरों को भी फॉलो कराने के लिए स्मृति दिलानी है।
कई ब्राह्मण बच्चे कहते हैं जब कोई झूठ बोलता है तब बहुत गुस्सा आता है। झूठ पर गुस्सा आता है या कोई गलती करता है तो गुस्सा आता है, परंतु उसने झूठ बोला ये तो ठीक है। अगर उसके झूठ बोलने पर हमने गुस्सा कर दिया वो भी तो ठीक नहीं है, क्योंकि वो भी रोंग है और हमने गुस्सा करके हम भी रोंग हो गए। तो रोंग को रोंग कैसे समझा सकता है? उसको समझाने का उस पर असर भी नहीं होगा। उस समय हम अपनी गलती को नहीं देखते हैं, लेकिन दूसरों की झूठ की छोटी सी बात को भी बड़ा कर देते हैं। ऐसे समय पर हमें रहम दिल बनना है, गुस्सा नहीं करना है, उस आत्मा पे रहम करना है, वो बेचारी परवश है। हमें जो परमात्मा से शक्तियाँ मिली है उस द्वारा हमें रहम दिल बनना है, उस आत्मा को सहयोग देना है। लक्ष्य अच्छा है, हम उनको झूठ से बचा रहे थे, परंतु उसकी रिज़ल्ट वह भी फेल हुए और हम भी फेल हो गए। तो हमें ऐसा नहीं करना है। बाप दादा उन बच्चों की माला तैयार करते हैं जो ये 3 सर्टिफिकेट लेते हैं। बाप पसंद अर्थात परमात्मा की श्रीमत पर चलता है, ब्राह्मण परिवार पसंद करे, तीसरा अपने यथार्थ पुरुषार्थ पसंद अर्थात अपने पुरुषार्थ से संतुष्ट होना। ये 3 सर्टिफिकेट खुद भी लेने हैं और औरों को भी दिलाने में भी सहयोगी बनना है। अपने में नवीनता लानी है, परिवार में भी तीव्र पुरुषार्थी की नई लहर लानी है। फिर आगे चलकर हम वंडरफुल नज़ारे देखेंगे। जो अब तक हुआ है वह बीता, अभी हर कर्म में नया उमंग नया उत्साह हो, इन पंखों से उठते चलना है। आज की मुरली का वरदान, प्राप्तियों को इमर्ज कर सदा खुशी की अनुभूति करने वाले सहज योगी भव। आज की मुरली का स्लोगन, जो सर्व प्रश्नों से पार रहता है वही प्रसन्नचित्त रहता है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।